कहते हैं इंसान के पेट की भूख की मिटाई जा सकती है, लेकिन मन की भूख को कभी मिटाई जा नहीं सकती। वैसे ही आज की इस घटना में एक पत्नी जो अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने जिस्म का सौदा करती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है, 2 लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है दिल्ली के करोलबाग की है। वहीं की रहने वाली अंजलि भार्गव, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो अभी 11th क्लास में पढ़ रही होती है। उसके पिता ब्रिजेश भार्गव, जो कि एक करोलबाग में मोबाइल का दुकान छोटा मोटा किया करते थे, वो अच्छे खासे कमाई वहाँ पर उनकी चलती, जिसके कारण उसका घर जो था बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। हाई फाई सोसाइटी थी, हाई फाई सोसाइटी के बीच वह उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। ज़िंदगी के चलते के दौरान धीरे धीरे साल दर साल बीतते हुए जा रहे थे। अंजलि भार्गव जो थी अब धीरे धीरे अब जवान होती जा रही थी। अब उसके पिता ब्रिजेश भार्गव जो थे वो सोचते हैं कि क्यों ना उनकी बेटी की अब शादी करा देनी चाहिए। शादी कराने के लिए वह कई रिश्तेदार के पास कॉल करते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का उन्हें पता करके बताए। अभी एक रिश्तेदार कहता है कि मेरे नज़र में एक लड़का है दिनेश भार्गव, जो कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अगर उसके साथ तुम शादी कर देते हो अपनी बेटी अंजलि भार्गव की, तो बहुत ही वह खुश रहेगी। जो ब्रिजेश भार्गव होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ और उससे परिवार वालों से बात करना चाहता हूँ। ब्रिजेश भार्गव जो होते हैं वो अपने रिश्तेदार के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर शादी फिक्स करा दी जाती है। अंजलि भार्गव के पिता ब्रिजेश भार्गव अब शादी फिक्स कर वह घर वापस आते हैं और घर वालों को बताते हैं कि वह अपनी बेटी अंजलि भार्गव की शादी फिक्स करा चुके हैं। जो अंजलि भार्गव होती है वह कहती है, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने पैरों पर कुछ खड़ा होकर कुछ कर लूँगी तब जाकर शादी करती, आप इतनी जल्दी मेरी शादी करने को क्यों कह रहे हो। जो ब्रिजेश भार्गव होते हैं वह कहते हैं, बेटी जो अच्छा सा लड़का है वह तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से उसके साथ चलेगा, जो उससे तुम शादी कर लो। जो अंजलि भार्गव होती है वह मुस्कुराते हुए वहाँ से वह चली जाती है। शादी 3 नवंबर 2016 को बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। अंजलि भार्गव जो थी अब दिनेश भार्गव के घर पर पहुँच जाती है। दिनेश भार्गव अपनी पत्नी को इतनी खूबसूरत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में हर वक्त खाते हुए रहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। दिन जो था अब अच्छे से गुजर रहा होता है। उसके घर में एक दिनेश भार्गव की एक माँ थी जो कि बीमार थी। वह अपने बेड पर हमेशा रहती और घर में इधर उधर घूमती, वही छोटे मोटे काम किया करती थी। जो अंजलि भार्गव थी वह अपनी सास को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करती। जब दिनेश भार्गव घर पर रहता तो उसके पैर पर भी जाकर अपनी सास को दबाया करती। दवा वीरो जितने भी कराने होते वह सभी वह अकेली संभाल लिया करती। दिन जो था गुजर रहा होता है। ऐसे ही एक शाम को दिनेश के पास एक कॉल आता है। कॉल रखने के बाद दिनेश जो होता है वो अपनी पत्नी अंजलि के पास पहुँचता है और कहता है, मुझे अब काम पर जाना होगा, वहाँ से मुझे कॉल आ चुकी है। जो अंजलि होती है वह कहती है कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन मैं आप माँ को एक बार मिल लेना, उनसे कह देना। जो दिनेश भार्गव होता है वह कहता है कि माँ से बिना मिले हुए मैं कभी जा ही नहीं सकता। इतना कहकर वह अपनी माँ से मिलने के लिए पहुँच जाता है। वह अपनी माँ से बैठकर बातें करते हुए रहता है कि तभी अंजलि भार्गव जो होती है वह 1 गिलास दूध और कुछ दवाइयाँ लेकर वहाँ पर पहुँचती है। दिनेश भार्गव जो होता है अपने हाथों से दवाइयों को लेता है और अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ इसे खा लो, घुटनों का दर्द जो है वो सही हो जाएगा और तुम दूध पी लो, क्योंकि मैं अब निकलने वाला हूँ, कुछ देर में मेरी गाड़ी आने वाली है, उससे मैं चला जाऊँगा। माँ जो होती है वह दवा खाती है और दूध को पीकर वहीं पर लेट जाती है। धीरे धीरे दिनेश भार्गव की माँ को नींद आना शुरू हो जाता है। उसे समझ में नहीं आने लगता कि अचानक से उसे नींद क्यों आ रहा है, लेकिन वह सो जाती है। सो जाने के बाद दिनेश भार्गव जो होता है वह वहाँ से उठता है, अपनी पत्नी के गले मिलकर वहाँ से वह बाहर निकलता है। अपने दोस्त के साथ वो अपने जॉब पर चला जाता है। दीपक को जाते ही अंजलि जो होती है वह दरवाजे को बंद कर लेती है और तुरंत मुस्कुराते हुए वो अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। बेडरूम में आने के बाद वह अपने मोबाइल को उठाती है, एक नंबर डायल करती है और कहती है, मेरा पति जो है वह यहाँ से चला जा चुका है और सास जो है वह सोई हुई है, तो जल्दी से तुम चले आओ। इतना कहने के बाद एक लड़का जो कि रात के करीब 1 बजे उसके घर पर पहुँचता है। घर पर आने के बाद अंजलि भार्गव जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह दरवाजे को खोलती है, उसके हाथों को पकड़कर वो अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। प्यार करते ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और करीब सुबह के 5 बज रहे होते हैं। जो वह लड़का आया हुआ होता है रात में, वह वहाँ से चला जाता है। सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। अंजलि की जो सास थी उसकी आंखें जब खुलती है तो उसका सर जो था वह भारी भारी सा लग रहा होता है। उसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वह सो चुकी है। वह उठती है और तुरंत किचन में पहुंच जाती है।
कि से ही जो था दिन गुजर रहा होता है। ऐसे ही दिन गुजरते हुए करीब 15-20 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह के करीब 6 बज रहे होंगे, अंजलि अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी दरवाजे का जो घंटी होता है वह बजना शुरू हो जाता है। अंजलि जो होती है दरवाजे पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि कौन है, तो वहां पर देखती है कि बगल वाली एक आंटी आई हुई है। वह कह रही है कि वह उसके सास से मिलना चाहती है। अंजलि समझ जाती है कि जरूर उसके सास से उसके बारे में कुछ शिकायत करने आई होगी। शायद वह जो लड़का उसके से मिलने आता है हर रात को, उसे वह देख चुकी है, इसलिए वह अंजलि जो होती है वह वहाँ पर बहाना करती है कि वह सोई हुई है, वह अभी किसी से मिलना नहीं चाहती है। लेकिन वह आंटी जो आई हुई थी वह जिद कर रही थी कि वह उसके सास से मिलना चाहती है, उससे कुछ बातें करना चाहती है। लेकिन इतना कहते हुए अंजलि जो होती है वह दरवाजे को लॉक कर लेती है। दरवाजे को लॉक कर वह लौट ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर पहुँच जाती है और पूछती है कि दरवाजे पर कौन था जो इतनी तेजी से तुम दरवाजे को बंद कर दी। जो अंजलि होती है वह समझ नहीं पाती कि वह क्या कहे। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजना शुरू हो जाता है। अंजलि भार्गव की पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो जाती है कि फिर से कहीं वही आंटी तो नहीं आ गई। वह जब सास जो होती है वह कहती है दरवाजे को खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन आई है। अंजलि भार्गव जो होती है वह डरती हुई दरवाजे को खोलती है तो वह देखती है कि उसका ननद आई हुई है। ननद से वह मिलती है। ननद को देखकर वह मुस्कुराती हुई अंदर लाती है और सभी मिलकर एक दूसरे से बातें करते हुए रहते हैं। अंजलि वहाँ से जब जाती है तो जो ननद उस अंजलि की होती है वह अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी के जो चाल है वह सही से मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जरूर कुछ न कुछ जो बात है वो भैया के जाने के बाद इनका जो रहन सहन है वह बदला हुआ है। इतना कहते हुए वह अपनी बेटी को लेकर अपने रूम में चली जाती है और बातें करना शुरू हो जाती है। करीब 1-1.5 घंटे वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वहाँ से वह चली जाती है। अगले दिन जब होता है, अंजलि की जो ननद थी वह फिर से अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसे छत पर लेकर चली जाती है। छत पर ले जाने के बाद वह अपनी भाभी के बारे में सारी चीज़ें बताना शुरू करती है कि दरअसल मैं जा रही थी तो उस वक्त जो है कब बगल वाली आंटी ने बहुत सारी बातें जो है मुझे बताई है कि भाभी का किसी से चक्कर चल रहा है। वह मंदिर के बहाने जो है वह जाती है और बाइक पर कहीं बैठकर घूमने के लिए चली जाती है और अक्सर उसके घर पर कोई न कोई लड़का आता रहता है। इस बात को सुनती है अंजलि की सास तो वह सोचती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। जो जल्दी से आंटी के पास कॉल लगाओ और मुझे बात करवाओ। वह तुरंत जो अंजलि की जो ननद होती है वह कॉल को लगाती है। कॉल को लगाते ही उधर से जब कॉल रिसीव होता है तो एक हॉस्पिटल से एक नर्स होती है, वह कहती है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। वो दरअसल उनका कल ही जो कि एक्सीडेंट हुआ है। इस बात को सुनते ही वह दोनों चौंक जाते हैं और माँ और बेटी दोनों फैसला करते हैं कि आज से वो अपनी भाभी के ऊपर वह नज़र रखेंगे। रात के करीब 8 बजते हैं। जो अंजलि भार्गव होती है वह सभी के लिए खाना बनाती है और खीर को सभी को खुराक बना कर देती है। सभी लोग जो थे वह बहाना करते हैं कि उनका जो खाने का मन नहीं है, कोई कहता है मीठा मुझे खाना पसंद नहीं है। इतना कहकर वह अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। अंजलि की जो ननद थी और उसकी सास दोनों मिलकर उसके बेडरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके जो अंजलि है वह बेड पर सोई हुई है। वहां से दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब अंजलि की ननद और उसके रूम में उठाने आती है तो वह देखती है कि जो तकिया होता है वह तकिए से निहाली को झाँका हुआ है। इस चीज़ को देखकर वह समझ जाती है कि अंजलि जो है वह रात से ही कहीं और है, घर में ही कहीं छिपी हुई है। वह तुरंत जाती है अपनी माँ को सारी चीज़ों के बारे में बताती है। उसकी माँ भी समझ जाती है कि अंजलि जो है वह घर में ही कहीं है। दोनों मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वह छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि अंजलि जो है वह सोई हुई है और वहीं पर एक जूता है जो रखा हुआ है, शराब की बोतलें रखी हुई है। जो अंजलि की सास थी और ननद दोनों समझ जाते हैं कि रात में वो लड़का आया हुआ था, लेकिन वह वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। तभी जो अंजलि की ननद थी उसके पास एक कॉल आता है और वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। जो सास थी वह भी कहती है मैं अपनी बेटी के साथ अपनी दामाद के पास मिलने जा रही हूँ, जो कि घर का अच्छे से ख्याल रखना। अंजलि खुश होती है, कहती है माँ जी चिंता मत करो, मैं घर में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जो दोनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंजलि जो होती है वह अपने बॉयफ्रेंड के पास फिर से कॉल लगाती है और वह लड़का फिर से आता है। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ वहीं पर बातें करते हुए संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अंजलि की जो सास थी वो आधे रास्ते से ही घूमकर चली आती है और वह देखती है कि उसकी बहू जो है किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही है। यह देखकर वह अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। अंजलि जो होती है वह अपनी सास को चुप कराने की पूरी कोशिश करती हुई रहती है और जो वह लड़का था वह तुरंत उसके गले पर उसके दुपट्टे को रखता है और उसका गले को दबाना शुरू कर देता है, जिससे जो अंजलि की जो सास थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इतना हो जाने के बाद वह दोनों वहीं पर बैठते हैं और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब किस तरह से जो है दिनेश भार्गव को समझाया जाए, दिनेश भार्गव को दिखाया जाए कि जो उसकी माँ है वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है अचानक से।
वह दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कर दिनेश भार्गव के पास कॉल लगाते हैं कि आपकी जो माँ है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। दिनेश भार्गव जो होता है वह तुरंत अपने काम पे से घर पर पहुंचता है। घर पर आकर देखता है तो देखता है उसकी माँ जो है बेड पर सोई हुई है और उसके पैरों पर निशान है कि सांप का, और वहाँ पर देखकर वह समझ जाता है कि सांप के काटने की वजह से मेरी माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। दिनेश भार्गव अपनी माँ के अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद जब वह अपनी बहन के पास पहुँचता है, बहन उसे कुछ बताने की कोशिश बहुत दिनों से कर रही होती है, लेकिन वह कुछ अपने भाई से नहीं बता रही होती है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा हिम्मत कर वह सारी चीज़ों को बताती है कि भैया जो दरअसल बात ऐसा है कि वह अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह की चीज़ें मिलकर करती हुई आ रही है। तो दोनों मिलकर जो होते हैं वह समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सा रास्ता निकाला जाए। दीपक भार्गव और उसकी बहन दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वह मिनी सीसीटीवी कैमरे को सभी घर में एक जगह फिट कर देते हैं। घर में फिट कर देने के बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। चले जाने के बाद जो अंजलि भार्गव थी वह फिर से उसी रास्ते पर चलना शुरू हो चुकी थी। वह फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल लगाती है और बुला लेती है। आ जाने के बाद वह उस लड़के के साथ वह बेडरूम में जाती ही है कि तभी घर में पुलिसकर्मी सभी पहुँच जाते हैं और तुरंत अंजलि भार्गव को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस लड़के को भी गिरफ्तार कर पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है। जिसमें एक और चीज़ सामने निकल कर आती है कि जो आंटी वह सब्जी भिजलाने गई थी उसे जानबूझकर इन दोनों ने ही एक्सीडेंट से इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। इस बात को सुनकर पुलिस जो होती है वह तुरंत उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। घटना के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या अंजलि भार्गव जो थी वह दिनेश भार्गव से शादी जानबूझकर पैसों के लिए की, या फिर अंजलि भार्गव को उसी वक्त अपने पिता से मना कर देनी चाहिए कि वह शादी नहीं करना चाहता, वह किसी से प्यार करती है? आप क्या करना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।